अब यह करीब करीब साफ होता जा रहा है कि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल को सरकार बनानी ही पड़ेगी। अब तक आम आदमी पार्टी की तरफ से रायशुमारी के बाद जो तस्वीरें सामने आई हैं, उससे भी यही बात सामने आ रही है कि दिल्ली केजरीवाल से यही कह रही है कि आप बनाएं सरकार और बनिए मुख्यमंत्री। केजरीवाल ने खुद इसका इशारा दे दिया है। अंग्रेजी अखबार टाइम्स ऑफ इंडिया को दिए इंटरव्यू में केजरीवाल ने कहा है कि उनकी पार्टी सरकार बनाने के लिए तैयार है, और न ही सिर्फ तैयार है बल्कि वो कांग्रेस और बीजेपी से बेहतर सरकार देगी। वहीं पार्टी के दूसरे नेता मनीष सिसोदिया ने भी कहा है कि रायशुमारी में उनकी पार्टी को दिल्ली की जनता का पूरा समर्थन मिल रहा है। ऐसे में सरकार नहीं बनाने की कोई वजह नहीं है। केजरीवाल ने कहा है कि सियासी दल दावा कर रहे हैं कि आम आदमी पार्टी सरकार नहीं चला सकेगी, लेकिन उन्होंने कहा कि सरकार बनाना चांद पर जाने जैसा नहीं है। केजरीवाल ने कहा कि वो सरकार दूसरों से बेहतर चलाकर दिखाएंगे। दिल्ली में सरकार बनाने के मसले पर कराई जा रही रायशुमारी में 70 से 80% लोगों की राय यही आ रही है कि आपको दिल्ली में सरकार बनानी चाहिए। तो अंग्रेजी अखबार टाइम्स ऑफ इंडिया को अरविंद केजरीवाल ने क्या कहा है, यह हम आपको दिखा रहे हैं। सियासी दल इस तरह का माहौल बना रहे हैं कि आम आदमी पार्टी सरकार नहीं चला पाएगी, लेकिन सरकार चलाना चांद पर जाने जैसा काम नहीं है। हम लोग उन लोगों से बेहतर सरकार चलाएंगे। जब बात यह कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल की बेहतर सरकार चलाएंगे, तो इसका मतलब यह है कि क्या इसके लिए अब तैयार हो गए हैं अरविंद केजरीवाल? क्या इसकी तैयारी में है अरविंद केजरीवाल कि सोमवार को जब वो सामने आएंगे, देश के जनता के सामने अपना फैसला सुनाएंगे, तो क्या तय करके आएंगे कि सरकार बनाएंगे? और साथ ही मनीष सिसोदिया जो कि आम आदमी पार्टी के नेता हैं, उनका क्या बयान है? दिल्ली में सरकार बनाने के फैसले पर हमें जबरदस्त समर्थन मिल रहा है। ऐसे में सरकार नहीं बनाने की कोई वजह नहीं है। यह मनीष सिसोदिया का बयान है जो कि टाइम्स ऑफ इंडिया में, अंग्रेजी अखबार टाइम्स ऑफ इंडिया में छपा है। दिल्ली में सरकार बनाने के फैसले पर हमें जबरदस्त समर्थन मिल रहा है। हमारे संवाददाता कुंदन हमारे साथ जुड़ गए हैं। कुंदन, अब लगता है जैसे ये तस्वीर अब पूरी तरह से, क्योंकि जो अलग अलग तरह से रायशुमारी आ रही है, साथ ही जो सर्वे के रिपोर्ट आ रहे हैं, उसमें भी जनता दिल्ली की ये चाहती है कि सरकार आम आदमी पार्टी बनाए। और जिस तरह का बयान छपा है एक अंग्रेजी अखबार में, एक इंटरव्यू में जो अरविंद केजरीवाल ने कहा है, लगता यह है कि अरविंद केजरीवाल ने भी अब मन बना लिया है। देखिए विद्या, पिछले 3-4 दिनों में अगर अरविंद केजरीवाल के बयान को गौर से देखें, जिस दिन कांग्रेस की रिप्लाई के बाद अरविंद केजरीवाल अपने सारे विधायकों के साथ बैठने के बाद जब ये तय किया था कि वो कांग्रेस से समर्थन लेके सरकार बनाए, इसके लिए जनता के बीच में जाएंगे, उसी दिन करीब करीब उन्होंने साफ कर दिया था कि अगर आम आदमी अगर इस तरह से सत्ता 28 सीटें जीत सकती है तो आम आदमी दिल्ली में सरकार भी बना सकती है और आम आदमी के लोग सरकार बेहतर चला सकते हैं। तो करीब साफ है। जो एक आप आम आदमी के ट्रेंड में बदलाव अगर देखें तो पहले ये कहा जाना कि हम विपक्ष में बैठेंगे, फिर ये कहा जाना कि हम इस विकल्पों पे विचार करेंगे, फिर लोगों के राय बीच में जाना, और अब ये कहने लगना कि आम आदमी सरकार चला सकती है। मतलब साफ है, बस औपचारिकताएं बाकी है, और जो औपचारिकताएं आज और कल में खत्म हो जाएंगी। क्योंकि जिस तरीके से आज मैं आपको बता दूं कि आज दिल्ली में इनके तमाम जो विधायक हैं, 28 के 28 विधायक, 1-2 लोगों को छोड़ के, इसमें अरविंद केजरीवाल को छोड़ के, और बाकी दूसरे जो हारे हुए प्रत्याशी हैं, वो अपने इलाकों में दबा के जन संग्रह करेंगे, जनमत संग्रह करेंगे और लोगों के बीच में जाएंगे। और कल अरविंद केजरीवाल संडे को अपने इलाके में 4 बड़ी रैलियां करेंगे, जिसमें ये लोगों की राय शुमारी की जाएगी। और अभी तक जो रिस्पांस देखा गया है, अभी तक जो ट्रेंड देखा गया है, और अभी तक जो उनको 5-5.5 लाख के करीब जो एसएमएस आए हैं, लगभग साफ है कि हर कोई चाहता है कि एटलीस्ट सरकार बनाए। हालांकि कुछ विभिन्न मत भी हैं लोगों के जो बार बार ये कहते हैं कि, लेकिन उनकी संख्या बहुत कम है। और जिस तरीके की बयानबाजी चल रही है और जिस तरीके के सोर्सेस हमें बता रहे हैं, मनीष सिसोदिया ने भी बयान दिया। उन्होंने कहा है कि जिस तरह का रिस्पांस मिल रहा है, जिस तरह से जनता बात कर रही है, उसमें कहीं ये नहीं है कि सरकार ना बनाया जाए। तो क्या पार्टी के भीतर भी एक सहमति अब बनती हुई नजर आ रही है? पार्टी के जो दूसरे नेता हैं वो भी इस राह पर चल पड़े हैं कि सरकार बना लेनी चाहिए।
बिल्कुल बिल्कुल। मैं आपको बता दूं कि मनीष सिसोदिया की कल देर रात रैली थी शाम को 7 बजे के करीब में, उसमें भी करीब करीब यही रिस्पांस था। और इसके अलावा जब ये लोग पर्चे बांटने के लिए इलाकों में जा रहे थे तो जो लोगों से बातचीत हो रही थी, ज्यादातर लोगों का ही मानना था कि एटलीस्ट सरकार बनानी चाहिए, क्योंकि जो बड़ी पार्टी थी बीजेपी वो इनकार कर गई है और इसके बाद जो जनता ने मैंडेट दिया है सरकार बनानी चाहिए। और करीब करीब पार्टी भी ये मानती है कि सरकार बना के एटलीस्ट जो उनपे आरोप लग रहे थे कि एक बार मौका मिलने के बाद वो सरकार नहीं बनाए, सरकार बनाने की इन पर कैपेसिटी नहीं, इनके पास एक्सपीरियंस नहीं और इनमें इस तरह की। लेकिन केजरीवाल कह रहे हैं कि वो बेहतर सरकार चलाएंगे। आप बने रहिए कुंदन, आपके पास लौटेंगे। लेकिन आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया ने दिल्ली में सरकार बनाने के संकेत दिए हैं। सिसोदिया ने कहा है कि दिल्ली में कराई जा रही रायशुमारी में उनकी पार्टी को दिल्ली की जनता का जबरदस्त समर्थन मिल रहा है। ऐसे में सरकार नहीं बनाने की कोई वजह नजर नहीं आ रही है। हालांकि सिसोदिया ने यह भी कहा कि सरकार बनाने पर पार्टी आखिरी फैसला सोमवार को लेगी। में इस मीटिंग के आधार पे मैं कह सकता हूं कि सरकार बनाने के प्रति बहुत उत्साह है, लेकिन अभी 271 मीटिंग्स इसी तरह की और होनी है दिल्ली भर में। उनके आधार पे फिर हम कह पाएंगे कि सरकार बनाएंगे या नहीं बनाएंगे। अगर फैसला हक में आता है तो पार्टी पूरी सरकार बनाएगी अपनी? बिल्कुल, फिर तो आम आदमी पार्टी सरकार बनाएगी, फिर तो ना से आने का कोई सवाल ही नहीं है। तो सुना आपने, मनीष सिसोदिया कह रहे हैं कि अगर जनता चाहती है तो सरकार नहीं बनाने की कोई बात नजर नहीं आती। दिल्ली में सरकार बनाने के लिए जनता के बीच गई आपके पास बस 2 दिन बचे हैं। सोमवार को सारी तस्वीर साफ हो जाएगी। लिहाजा आपकी तरफ से अगले 2 दिनों तक धुआंधार तरीके से जनसभाएं होंगी। आपके नेता और कार्यकर्ता जनता से मिल रहे हैं, उनसे रायशुमारी कर रहे हैं। लोकसभा का चुनाव भी लड़ना है। अब दिल्ली में दोबारा चुनाव हुआ तो दोबारा चुनाव भी लड़ना है। दिल्ली विधानसभा चुनाव में 28 सीटें जीतकर इतिहास बनाने वाले केजरीवाल और उनकी पार्टी एक बार फिर सरकार बनाने के सवाल को लेकर जनता के बीच। केजरीवाल ने कहा है कि सोमवार तक जनता से रायशुमारी के नतीजों का ऐलान कर दिया जाएगा, इसलिए शनिवार और रविवार के दिन आपके पास आखिरी 2 दिन है। इस बीच आपके नेता जनता से रैलियों और एसएमएस के जरिए रायशुमारी कर रहे हैं कि सरकार बनाए या ना बनाए। अब तक मिले आंकड़े कहते हैं कि केजरीवाल को 5 लाख से ज्यादा एसएमएस मिल चुके हैं। खुद केजरीवाल ने भी माना है कि 75% लोगों का कहना है कि उन्हें सरकार बनानी चाहिए। में इस मीटिंग के आधार पे मैं कह सकता हूं कि सरकार बनाने के प्रति बहुत उत्साह है, लेकिन अभी 271 मीटिंग्स इसी तरह की और होनी है दिल्ली भर में। उनके आधार पे फिर हम कह पाएंगे कि सरकार बनाएंगे या नहीं बनाएंगे। मंगलवार से शुरू हुए एसएमएस पोल में लोगों से राय मांगनी शुरू की थी आम आदमी पार्टी ने। शनिवार और रविवार अगले 2 दिन बेहद अहम है। इसमें दिल्ली भर में 272 रैलियां की जानी है। इसके अलावा एसएमएस और ईमेल, फेसबुक पर भी आप कैंपेन चला रही है। खुद केजरीवाल कई रैलियां करने वाले हैं, जिसमें रविवार को दोपहर 1 बजे कालीबाड़ी, दोपहर 3 बजे लोधी कॉलोनी, शाम 5 बजे सरोजनी नगर जैसी जगहों पर रैलियां होनी है। सोमवार को जनता से मिले सारे जवाबों का ऐलान कर देगी आप। इस बीच आपके नेता और कार्यकर्ता जगह जगह पर्चे बांट रहे हैं, सड़कों पर लोगों से मिल रहे हैं, राय मांग रहे हैं, एक-एक इलाके में जा रहे हैं। इस बीच न्यूज 24 ने भी 10,000 लोगों का सर्वे किया, जिसमें 78% लोगों ने कहा है कि केजरीवाल को सरकार बनानी चाहिए। उपराज्यपाल से मिलने के बाद केजरीवाल ने बीजेपी और कांग्रेस के सामने 18 शर्तें रखी थी, जिसे कांग्रेस ने मानकर आपको समर्थन देने पर दोबारा मुहर लगा दी थी। इसके बाद आप पर सरकार बनाने का दबाव बढ़ने लगा। लिहाजा केजरीवाल ने फैसला किया कि वो जनता के बीच जाएंगे। इधर सरकार बनने से पहले ही कांग्रेस और आपके बीच वार पलटवार शुरू हो गया है। राजनीति में जो है एक स्तर होना चाहिए, राजनीति का एक मर्यादा का स्तर होना चाहिए। जितना मर्जी कोई किसी का धूर विरोधी हो, जिस तरीके की भाषा का वो इस्तेमाल कर रहे हैं उससे उनको बचना चाहिए। और मुझे लगता है कि वो इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल भी इसीलिए कर रहे हैं कि वो इस जिम्मेवारी से भागना चाहते हैं। उनको लगता है कि हम ऐसी भाषा का इस्तेमाल करेंगे तो कांग्रेस अपना समर्थन वापस ले लेगी। उनकी नीयत में खोट है। अगर लवली जी या कांग्रेस के किसी नेता को ये लगता है कि समर्थन देने के बाद आम आदमी पार्टी का रुख ये होगा कि कांग्रेस बहुत अच्छी पार्टी है, कांग्रेस के नेता बहुत ईमानदार लोग हैं, कांग्रेस बहुत संतों की पार्टी है, तो ये तो नहीं होने वाला। जो गलत करेंगे उसको गलत कहा जाएगा, जो सही कहेंगे उसको सही कहा जाएगा। दरअसल आपकी नजर जनता से किए वादे पूरा करने पर है, ताकि लोकसभा चुनाव में उसे भारी फायदा हो।
लेकिन आप फिलहाल कोई जल्दबाजी नहीं दिखा रही है। वो सरकार बनाने के फैसले पर सोमवार तक इंतजार करने का तर्क दे रही है। सरकार बनाने जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं, ये अर्ली डिक्लेरेशन है। ये उस आम आदमी के प्रति बहुत उपहासात्मक टिप्पणी है जो अभी चौराहे पर खड़ा होकर इसका निर्णय लेने वाला है। ये उन 280 जनसभाओं के बारे में विपरीत टिप्पणी है जो भी तय करेगा कि सरकार बनानी चाहिए नहीं बनानी चाहिए। फिलहाल तो केजरीवाल ने सोमवार तक का वक्त लिया है कि वो सोमवार को घोषणा करेंगे कि सरकार बनाएंगे या नहीं। लेकिन कहीं न कहीं दिल्ली की जनता के मन इस मामले ने एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या सच में केजरीवाल अपने किए वादों को पूरा कर पाएंगे या सिर्फ वोट हासिल करने के लिए केजरीवाल दिल्ली की जनता से ये सारे वादे किए। कुंदन सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ 24। हमारे संवाददाता कुंदन सिंह लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनके पास एक बार फिर से चलते हैं। कुंदन, दो बड़े सवाल हैं। पहला सवाल ये कि क्या जो वादे आम आदमी पार्टी की तरफ से किए गए हैं, अगर सरकार बना लेती है आम आदमी पार्टी तो वो वादे पूरे कर पाएगी। दूसरा सवाल ये कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच अभी से टकराव बहुत ज्यादा देखा जा रहा है। ऐसे में सवाल ये है कि क्या आम आदमी पार्टी और कांग्रेस सरकार मिलकर चला पाएंगे? देखिए, बिल्कुल मिलकर चलाने वाली ऐसी कोई बात मुझे नजर नहीं आती, क्योंकि कांग्रेस ने जो समर्थन का बात कही थी वो एक उसकी पॉलिटिकल कंपल्सन थी या पॉलिटिकल एक राजनीति का एक तरीका था, क्योंकि बार बार चाहती थी कि आम आदमी पार्टी को कॉर्नर किया जा सके। और खासकर एक वक्त ऐसे लगता था जब बीजेपी ने इनकार कर दिया था और आम आदमी पार्टी कह रही थी कि वो उनके पास नंबर नहीं, वो विपक्ष में बैठेंगे, तो कांग्रेस को लगता था कि जिन वादों को लेके वो 28 सीटें जीती हैं, वादे इतने प्रैक्टिकल नहीं है, वादे होना संभव नहीं है, तो क्यों नहीं उनको एक्सपोज किया जाए। लेकिन आम आदमी पार्टी की तरफ से दूसरा राजनीतिक दाव चला गया और कहा हम के बीच में जाएंगे। ये बात सही है कि जिन वादों को लेकर आम आदमी पार्टी आई है और जिन 18 मुद्दों पे समर्थन मांगा गया है उसमें बहुत सारे पेचेज हैं, बहुत सारे कंडीशंस हैं, बहुत सारे सर्कमस्टांसेस हैं, बहुत सारे एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर हो जाना, ऑर्डर का इंप्लीमेंट हो जाना और वो ग्राउंड पे वो दिखने लगना, ये तीन चीजें हैं। लेकिन आम आदमी पार्टी को अब ऐसा लगने लगा है कि जिन वादों को लेके वो जनता के बीच में गई थी, इतना उत्साह मिला था, समर्थन मिला था, अगर पीछे आई तो उसका नुकसान आने वाले टाइम में हो सकता है। खासकर लोकसभा चुनाव में अगर पार्टी एक बार फिर अपने उम्मीदवार खड़ा करती तो उसमें तो जबरदस्त देखने को मिलेगा। तो पार्टी की मुझे लग रहा है कि कोशिश यही होगी कि एटलीस्ट उन वादों में कुछ को इंप्लीमेंट किया जा सके या उनके तरफ इंप्लीमेंट करने की तरफ देखने की कोशिश किया जा सके, कुछ ऐसे निर्णय लिया जा सके जिसका फायदा आने वाले वक्त में उठाया जा सके। वाकई वो मुद्दे इतने आसान नहीं है, क्योंकि उसमें बहुत सारे, आपको कल का एक छोटा सा इंसिडेंट आपको बताना चाहूंगा कि जब पटपड़गंज इलाके में एक स्लम्स को तोड़ने के लिए एमसीडी का दस्ता पहुंचा, उनके विधायक मनीष सिसोदिया आ गया और उनमें कन्फ्रंटेशन की स्थिति आ गई, पुलिस को बीच बचाव में आना पड़ा। तो इस तरह के बहुत सारी स्थितियां हो सकती हैं।